डियर स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक चैनल में सी प्रोग्रामिंग सीखने के इस वीडियो लेक्चर में आज हम लेसन 10 यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के लेक्चर 2 में एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स के बारे में समझेंगे। वीडियो को शेयर करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रोग्रामिंग के बेस्ट वीडियो लेक्चर के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपने अब तक लेसन 1 इंट्रोडक्शन टू सी, लेसन 2 बेसिक्स ऑफ सी, लेसन 3 अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस, लेसन 4 सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, लेसन 5 इटरेटिव स्टेटमेंट्स, लेसन 6 एरेज, लेसन 7 स्ट्रिंग्स, लेसन 8 फंक्शन, लेसन 9 पॉइंटर्स और लेसन 10 यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स के लेक्चर 1 स्ट्रक्चर के वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। लेक्चर 2 एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स। आज के वीडियो लेक्चर का ऑब्जेक्टिव एंड कंटेंट्स। आज के वीडियो में हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे, एरे ऑफ स्ट्रक्चर के डिक्लेरेशन को देखेंगे, इनिशियलाइजेशन को देखेंगे, एरे ऑफ स्ट्रक्चर में यूजर से इनपुट लेना और आउटपुट को प्रिंट करना सीखेंगे। एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल भी होगा और वीडियो लेक्चर के अंत में आपके लिए क्वेश्चन भी होगा और उस क्वेश्चन का सही जवाब देकर आप सी लैंग्वेज की सीरीज के अंत में एक प्राइज भी जीत सकते हैं। तो चलिए वीडियो लेक्चर को एंजॉय करते हैं। एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स। सी प्रोग्रामिंग में हम एरे का स्ट्रक्चर भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स को स्टोर करना हो तो इसके लिए हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमें लिस्ट ऑफ स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन को रखना हो, लेट अस सपोज 100 स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन को, और हर स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, कोर्स, मार्क्स और ग्रेड हो, तो इस केस में हमें स्ट्रक्चर वेरिएबल के एरे को क्रिएट करना होगा। चलिए अब हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर के डिक्लेरेशन को समझते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ एरे ऑफ स्ट्रक्चर। एरे ऑफ स्ट्रक्चर को हम उसी तरह से डिक्लेयर करते हैं जैसे हम बिल्ट इन डेटा टाइप से एरे को डिक्लेयर करते हैं, बट उसके लिए पहले हमें स्ट्रक्चर को डिफाइन करना होगा और स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का सिंटेक्स वो कुछ इस तरह से होता है। स्ट्रक्ट कीवर्ड, स्ट्रक्चर नेम, नाउ विद इन कर्ली ब्रेसेस डेटा मेंबर्स, सेमीकोलोन। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हमने स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया, स्ट्रक्ट डेटा टाइप एसटीडी, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने इन टाइप का रोल नंबर, कैरेक्टर एरे, नेम एक स्ट्रिंग डिफाइन किया जिसका साइज 20 है, और इन टाइप का मार्क्स। अगर हमें इस स्ट्रक्चर जो हमने भी डिफाइन किया है स्टूडेंट के लिए, उसमें मल्टीपल स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल 100 स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए स्ट्रक्चर एरे के वेरिएबल को डिक्लेयर करना हो तो कुछ इस तरह से होगा। उसका सिंटेक्स, जैसा कि हम सबसे पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करेंगे, नाउ स्ट्रक्चर नेम, देन वेरिएबल नेम और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर साइज। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें 100 स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है तो उसके लिए हम वेरिएबल को कुछ इस तरह से डिक्लेयर करेंगे। स्ट्रक्ट कीवर्ड, देन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप एसटीडी। नाउ हमने वेरिएबल का नाम एस रखा है और विद इन स्क्वायर ब्रैकेट हमने साइज मेंशन किया 100। मतलब अब हम 100 स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन को इस स्ट्रक्चर में स्टोर कर सकते हैं विथ रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। एरे ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल को हम स्ट्रक्चर के डेफिनेशन में भी डिक्लेयर कर सकते हैं। वो कुछ इस तरह से होगा। जैसा कि हम जानते हैं स्ट्रक्चर वेरिएबल के डेफिनेशन में अगर हम यहाँ पर सेमीकोलन से पहले स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट कर दे और अगर हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर के वेरिएबल को क्रिएट करना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर एस एरे ऑफ स्ट्रक्चर का वेरिएबल है और इसमें हमने साइज रखा विद इन स्क्वायर ब्रैकेट 100। तो हम इस तरह से स्ट्रक्चर के डेफिनेशन में भी एरे ऑफ स्ट्रक्चर के वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं। चलिए अब हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर के इनिशियलाइजेशन को समझते हैं। इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे ऑफ स्ट्रक्चर। एरे ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल के डिक्लेरेशन के समय हम उसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। उसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से होगा। जैसा कि हम स्ट्रक्ट कीवर्ड को यूज करेंगे, नाउ स्ट्रक्चर का नाम, वेरिएबल का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर साइज, नाउ असाइनमेंट ऑपरेटर और लिस्ट ऑफ वैल्यू विद इन कर्ली ब्रैकेट्स, नाउ सेमीकोलन। फॉर एग्जांपल, अगर हम स्टूडेंट के डेफिनेशन के लिए हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर के डिक्लेरेशन के समय अगर स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन को स्टोर करें तो कुछ इस तरह से होगा। स्ट्रक्ट कीवर्ड एसटीडी, नाउ ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, नाउ एस एज ए वेरिएबल नेम और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने साइज रखा 3। मतलब अब हम 3 स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं जिसमें रोल नंबर, नेम और मार्क्स होगा। विद इन कर्ली ब्रेसेस हमने पहले स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन को रखा है विथ कॉमा सेपरेशन, 1001 रोल नंबर, कॉमा, विद इन डबल कोटेशन हरी एज ए नेम जो कि एक स्ट्रिंग है, नाउ कॉमा के बाद 478 मार्क्स जो कि इंटीजर टाइप का है। नाउ कॉमा के बाद हमने सेकंड स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन को इसी तरह कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखा। नाउ इसी तरह थर्ड स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन को हमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखा। अगर हम इसके मेमोरी रिप्रेजेंटेशन को समझें
तो आप राइट साइड में ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर s नाम का एक वेरिएबल क्रिएट होगा और ये s एक एरे है, तो इसके इंडेक्स 0, 1, 2 एरे के इंफॉर्मेशन 0, 1 और 2 को पॉइंट करेंगे। पहले स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह से होगा, दूसरा स्टूडेंट और फिर तीसरे स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन। नाउ यहाँ पर रोल नंबर, नेम और मार्क्स और S0, S1 और S2। नाउ कॉलम 0, 1, 2। नाउ S0 पहले वाले रो को पॉइंट करेगा जो कि S0 है। नाउ S1 सेकंड वाले को, नाउ S2 थर्ड वाले रो को। चलिए अब हम यूजर से कैसे एरे ऑफ स्ट्रक्चर में वैल्यू लेंगे और एरे ऑफ स्ट्रक्चर के वैल्यूज को कैसे कंसोल स्क्रीन में प्रिंट करेंगे, इसे समझते हैं। यूजर इनपुट एंड आउटपुट इन एरे ऑफ स्ट्रक्चर। यूजर इनपुट और आउटपुट के लिए हमें एरे ऑफ स्ट्रक्चर में लूप को यूज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए स्ट्रक्चर डिफाइन किया, डेटा टाइप std, इसमें रोल नंबर, नेम और मार्क्स होगा। ना हमने एरे ऑफ स्ट्रक्चर को डिक्लेयर किया स्ट्रक्ट std s और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने साइज रखा 3। अगर हमें यूजर से इनपुट लेना हो तो हमें एक लूप चलाना होगा और इसके लिए हमने एक इंट टाइप का आई वेरिएबल डिक्लेयर किया। नाउ इंट आई। नाउ सबसे पहले हम यूजर के लिए एक मैसेज देंगे, इसके लिए हम printf फंक्शन को कॉल करेंगे, इंटर रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। नाउ इसके बाद हमें एक लूप चलाना होगा और हम यहाँ पर फॉर लूप को यूज कर रहे हैं जो कि कॉम्पैक्ट होता है। नाउ इंटीजर वेरिएबल आई को हमने 0 से इनिशियलाइज किया, आई लेस देन 3, क्योंकि हमें 3 स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है, तो इंडेक्स 0, 1, 2। नाउ आई प्लस प्लस। नाउ फॉर लूप के अंदर हम स्कैनफ फंक्शन को यूज करेंगे रोल नंबर को इनपुट कराने के लिए, विद इन डबल कोटेशन %d, कॉमा एड्रेस ऑफ एरे ऑफ आई डॉट रोल नंबर। नाउ हम गेट्स फंक्शन को यूज करेंगे नेम को इनपुट कराने के लिए, विद इन पैरेंथेसिस s ऑफ आई डॉट नेम। नाउ हम स्कैनफ फंक्शन को कॉल करेंगे मार्क्स को इनपुट कराने के लिए, विद इन डबल कोटेशन %d, नाउ कॉमा सेपरेशन के बाद एड्रेस ऑफ s ऑफ आई डॉट मार्क्स। इसी तरह अगर हमें आउटपुट को कंसोल स्क्रीन में प्रिंट करना हो तो सबसे पहले हम यूजर के लिए एक मैसेज देंगे, printf स्टूडेंट डिटेल्स। फॉर लूप स्टार्ट विद इन पैरेंथेसिस i इक्वल टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस। नाउ हम printf और puts फंक्शन को यूज करेंगे, printf विद इन पैरेंथेसिस, क्योंकि रोल नंबर इंटीजर टाइप का इसलिए %d, कॉमा सेपरेशन के बाद s ऑफ एरे ऑफ i डॉट रोल नंबर। नाउ हम puts फंक्शन को कॉल करेंगे s ऑफ i डॉट नेम। इस तरह हम नेम को प्रिंट करेंगे। नाउ मार्क्स को प्रिंट करने के लिए हम printf फंक्शन को कॉल करेंगे, printf विद इन डबल कोटेशन %d, क्योंकि वो इंटीजर टाइप का है मार्क्स, ना कॉमा s ऑफ i डॉट मार्क्स। नोट, हमें यह ध्यान रखना है स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करने के लिए हमें डॉट ऑपरेटर को यूज करना है। चलिए अब हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर को एक एग्जाम्पल से प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने कोड ब्लॉक आईडी को ओपन कर रखा है और फाइल को भी सेव कर रखा है स्ट्रक्चर एरे डॉट सी के नाम से। सबसे पहले मैं यहाँ पर हेडर फाइल stdio.h को इंक्लूड कर देता हूँ। मैं लिखा हैश include इंक्लूड stdio.h। नाउ मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर डिफाइन करने जा रहा हूँ। मैं स्टूडेंट के लिए, जैसे हमने लास्ट के प्रोग्राम में किया था, स्टूडेंट के लिए एक स्ट्रक्चर डिफाइन करने जा रहा हूँ। मैंने लिखा है स्ट्रक्ट कीवर्ड हम यूज करेंगे। नाउ std जो डेटा टाइप होगा, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। नाउ कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं यहाँ पर मेंबर डिफाइन करने जा रहा हूँ। इन टाइप का मैंने डिफाइन किया रोल नंबर। नाउ नेम के लिए मैंने कैर टाइप का नेम वेरिएबल और जिसका साइज मैंने रखा 20, जो एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। नाउ इन टाइप का मैंने डिफाइन किया मार्क्स। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे तो यहाँ पर सेमीकोलन यूज करेंगे। नाउ मैं मेन फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ। मैंने लिखा void मेन और मेन फंक्शन का मैंने बॉडी स्टार्ट किया। नाउ मैं इसे थोड़ा जूम कम कर देता हूँ। नाउ यहाँ पर हम स्टूडेंट के लिए वेरिएबल डिक्लेयर करने जा रहा हूँ। डेटा टाइप हम यहाँ पे यूज करेंगे std, बट ध्यान दीजिएगा पहले हमें स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करना होता है। स्ट्रक्ट डेटा टाइप std जो कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। नाउ वेरिएबल का नाम s और हमें एक स्ट्रक्चर एरे डिफाइन करना है, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने साइज यहाँ रखा 3 साइज का एक एरे होगा जिसमें हम 3 स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, जिसमें रोल नंबर, नेम और मार्क्स होगा। नाउ यहाँ पर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं इन टाइप का i, जो कि हम लूप चलाने के लिए यूज करेंगे। एक हम फॉर लूप चलाएंगे, क्योंकि जब भी एरे की बात होगी तो हमें लूप चलाना होगा और यूजर से हमें रोल नंबर, नेम, मार्क्स लेना है, जो कि मल्टीपल स्टूडेंट के लिए, तो लूप हमने फॉर यूज किया।
नाउ आई को हमने 0 से इनिशियलाइज किया क्योंकि एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। आई लेस देन 3, इंडेक्स 0 1 2। नाउ आई प्लस प्लस। इसके बाद हम फॉर लूप के बॉडी को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हम यूजर के लिए मैसेज प्रिंटफ, मैंने यहाँ पर लिखा डबल कोटेशन में स्लैश एन के बाद इंटर रोल नंबर, और ये मैसेज पढ़कर यूजर रोल नंबर को इंटर करेगा। ना यहाँ पर हम स्कैनफ फंक्शन को यूज करेंगे, मैं यहाँ पर % यूज कर रहा हूँ। नाउ कॉमा देकर एड्रेस ऑफ एस ऑफ आई डॉट रोल नंबर। नाउ ध्यान दीजिएगा ये एक एरे है और हमने कैसे लिखा, एड्रेस ऑफ एस ऑफ आई 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने लूप में आई लेस देन 3 तक लूप चलाया है। नाउ रोल नंबर। इसके बाद हमें यूजर से नेम लेना है, मैं यहाँ पर प्रिंटफ में यूजर के लिए मैसेज लिख रहा हूँ प्रिंटफ और डबल कोटेशन के अंदर स्लैश एन इंटर द नेम, नाउ सेमीकोलन। यहाँ पे हमें गेट्स फंक्शन यूज करना है, बट मैंने आपको स्ट्रक्चर के लास्ट प्रोग्राम में समझाया था कि हमें एफ फ्लैश फंक्शन यूज करना है ताकि हम बफर को क्लियर कर सके, और इसलिए मैं यहाँ पर एफ फ्लैश फंक्शन को यूज कर रहा हूँ। मैंने लिखा FLUSH फ्लैश और विद इन पैरेंथेसिस हम std इन को पास करेंगे। ध्यान दीजिएगा। ना अब हम यहाँ पर गेट्स फंक्शन यूज करते हैं, गेट्स और विद इन पैरेंथेसिस एस ऑफ आई डॉट नेम, नाउ सेमीकोलन। नाउ यूजर से हमें मार्क्स लेना है, मैं यहाँ पर प्रिंटफ यूज कर रहा हूँ यूजर के लिए मैसेज स्लैश एन के बाद इंटर द मार्क्स। नाउ यहाँ पर यूज़र मार्क्स इंटर करेगा, स्कैनफ फंक्शन हम यूज कर लेते हैं और यहाँ पर हम %d टाइप का, क्योंकि इंटीजर टाइप का है, नाउ कॉमा देकर एड्रेस ऑफ एस ऑफ आई डॉट मार्क्स, नाउ सेमीकोलन। इस तरह से हमने यूजर से वैल्यू ले लिया। अब हमें वैल्यू को शो करना है। ध्यान दीजिएगा, हमें यहाँ पर एक बार और फॉर लूप चलाना होगा। मैं इस फॉर लूप के बाहर एक और फॉर लूप चला रहा हूँ जिसमें मैंने आई को इनिशियलाइज किया 0 से, नाउ आई लेस देन 3 तक चलेगा, नाउ आई प्लस प्लस। इस तरह से हम एक और फॉर लूप चला रहे हैं यूज़र को वैल्यू शो करने के लिए। सिंपली अगर हम यहाँ पर लिखा प्रिंटफ विद इन पैरेंथेसिस डबल कोटेशन के अंदर स्लैश एन रोल नंबर, देन ये इंटीजर टाइप का होगा इसलिए हम %d यूज करेंगे। नाउ कॉमा देकर एस ऑफ आई डॉट रोल नंबर, नाउ सेमीकोलन। इस तरह से प्रिंटफ हमें नेम को प्रिंट करना है, डबल कोटेशन के अंदर स्लैश एन न्यू लाइन के बाद नेम, नाउ %s क्योंकि स्ट्रिंग टाइप का है, नाउ कॉमा देकर एस ऑफ आई डॉट नेम, नाउ सेमीकोलन। प्रिंटफ मार्क्स को प्रिंट करना है, नाउ डबल कोटेशन में स्लैश एन के बाद मार्क्स, नाउ इंटीजर टाइप का इसलिए %d, नाउ कॉमा देकर एस ऑफ आई डॉट मार्क्स, नाउ सेमीकोलन। इस तरह से ये प्रोग्राम कंप्लीट है। नाउ अगर हम इसे बिल्ट और रन करके देखें, मैंने बिल्ट और रन पे क्लिक किया, देखिए आउटपुट में आया इंटर रोल नंबर। सबसे पहले हम पहले स्टूडेंट का रोल नंबर एंटर करेंगे, मैंने एंटर किया 1001। नाउ नेम मैंने एंटर किया हरी, नाउ मार्क्स मैंने एंटर किया 456, नाउ एंटर। अब हम दूसरे स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं। सबसे पहले रोल नंबर 1002, नाउ नेम मैंने नेम में एंटर किया IRFAN इरफान, नाउ मार्क्स में मैंने एंटर किया 345। नाउ अब हम तीसरे स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे, मैंने रोल नंबर एंटर किया 1003, नाउ नेम मैंने एंटर किया MURLI मुरली, नाउ मार्क्स में मैंने एंटर किया 234, नाउ एंटर। नाउ यहाँ पे फर्स्ट स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन, नाउ सेकेंड स्टूडेंट, नाउ थर्ड स्टूडेंट। बट ये कुछ टेबुलर फॉर्म में होता तो ज़्यादा अच्छा दिखता। अगर हम यहाँ पर इसे टेबुलर फॉर्म में दिखाना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फॉर लूप के बाहर एक हेडिंग क्रिएट कर रहा हूँ, मैंने लिखा प्रिंटफ और इसमें डबल कोटेशन के अंदर स्लैश एन के बाद रोल नंबर, देन रोल नंबर के बाद /t मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, देन आफ्टर नेम /t टैब का स्पेस यूज कर रहे हैं हम। नाउ यहाँ पर मार्क्स, नाउ सेमीकोलन। ये हेडिंग का काम करेगा। नाउ हमें यहाँ पर रोल नंबर को सिंपली शो करना है तो हम यहाँ पर इसे हटा देते हैं, /n तो होगा क्योंकि न्यू लाइन क्रिएट करना है। नाउ यहाँ पे हम एक बार %d के बाद
एक /t यूज करेंगे स्पेस के लिए। नाउ %s ये नेम के लिए होगा। नाउ एक /t, देन आफ्टर हमें मार्क्स को शो करना है, तो %d। नाउ रोल नंबर तो यहाँ पर हो चुका है। नाउ अगर हम इसे यहाँ से रिमूव करके सिंपली यहाँ ले आए, ना ये हो गया नेम। ना इसी तरह मैं यहाँ पर मार्क्स को भी ले आता हूँ एक printf में। नाउ अब ये जो डेटा हमें दिखेगा वो टेबुलर फॉर्म में दिखेगा। चलिए इसे रन करके देखते हैं। मैंने शॉर्टकट F9 प्रेस किया। नाउ रोल नंबर मैंने एंटर किया 1001, पहले स्टूडेंट का, नेम हरी, मार्क्स 456। नाउ दूसरे स्टूडेंट का रोल नंबर 1002। नाउ यहाँ पर मैंने एंटर किया IRFAN इरफान। नाउ मैंने मार्क्स एंटर किया 345। नाउ मैंने रोल नंबर एंटर किया 1003, ये तीसरे स्टूडेंट का, नेम MURLI मुरली। नाउ मैंने मार्क्स एंटर किया 234। नाउ एंटर। तो ये देखिए टेबुलर फॉर्म में आ रहा है, रोल नंबर, नेम, मार्क्स। पहले स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, मार्क्स, दूसरे स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, मार्क्स और तीसरे स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, मार्क्स। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे हम स्ट्रक्चर का एरे क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है। जैसे आप स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर कीजिए। नाउ एरे जैसे डिक्लेयर करते हैं, बस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें साइज रखना है। हमने यहाँ पे साइज 3 रखा है, आप यहाँ पे साइज 100 भी रख सकते हैं। नाउ इस तरह से हमने देखा कैसे हम एक स्ट्रक्चर का एरे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे क्लोज कर देते हैं। नाउ आज की वीडियो लेक्चर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज यूज टू एक्सेस पर्टिकुलर मेंबर ऑफ अ स्ट्रक्चर। मतलब आपको बताना है अगर स्ट्रक्चर के पर्टिकुलर मेंबर को एक्सेस करना हो तो हम इनमें से किस ऑपरेटर को यूज करेंगे। आपके ऑप्शन है A एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, B साइज ऑफ ऑपरेटर, C कॉमा ऑपरेटर और D डॉट ऑपरेटर। आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, क्योंकि सी लैंग्वेज की सीरीज के अंत में जो सबसे ज़्यादा और सबसे सही आंसर देगा उसे प्राइज भी दिया जाएगा। और आज के वीडियो लेक्चर में आपने जो भी सीखा समझा, अपने दोस्तों को सिखाएं, समझाएं, क्योंकि जैसा कहते हैं नॉलेज ग्रो व्हेन शेयर्ड। और हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोग्रामिंग सीख सके। थैंक यू एंड टेक केयर।